हाय गाइस, माय नेम इज श्रुति और आज हम दोनों में से भूत कौन है रिडल को सॉल्व करना है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पहेलियां होती है ना। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। हाँ, वही चैलेंज देखते हैं कौन सॉल्व कर पाता है पहले। अच्छा, हमको सिखा रिया है। चलो फिर स्टार्ट। माय नेम इज म्यूजिक एंड माय नेम इज श्वेता। तो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। मीनल मेहुल को कॉल करके अपने घर बुलाती है और बताती है कि उसके हीरे की अंगूठी जो उसने उतार कर बेड के ड्रॉर में रखी थी वो चोरी हो गई है। ये सुनकर मेहुल तुरंत उस ड्रॉर को चेक करता है। उसमें लॉक लगा हुआ होता है। मीनल बताती है कि वो ड्रॉर को हमेशा बंद रखती थी और चाबी अपने पास रखती थी, पर पता नहीं कैसे चोरी हो गई। मेहुल समझ जाता है कि किसी ने पहले चाबी चुराई और फिर अंगूठी चुराई। मेहुल घर में मौजूद सभी लोगों को बुलाता है और उनसे पूछताछ करता है। माली कहता है, मैं तो अपने काम में व्यस्त रहता हूँ, मैं तो मैडम के कमरे में भी नहीं जाता हूँ। गार्ड कहता है, मैं तो घर के बाहर ही बैठा रहता हूँ और सीसीटीवी को हैंडल करता हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा है। कुक कहता है, मैं तो खाना बनाकर चले जाता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है। सबकी बातें सुनने के बाद मेहुल को कुछ समझ नहीं आता कि चोरी किसने की है, तो वो गार्ड को सीसीटीवी फुटेजेस दिखाने कहता है। गार्ड उसे सीसीटीवी रूम के सामने लेके जाता है। रूम लॉक्ड था। गार्ड अपने जेब से चाबी निकालकर उसे ओपन करता है। मेहुल अंदर जाके सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है। यह पहली फुटेज जब मीनल चाबी रखकर नहाने जा रही थी। यह दूसरी फुटेज जब मीनल नहा के वापस आई थी। इन दोनों फुटेजेस को देख के मेहुल समझ जाता है कि क्या हुआ होगा, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? वो 10-30 पे और 10 दोनों फुटेजेस में चाबी की पोजीशन बदल गई है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब इसी बीच किसी ने चाबी चुराया, ड्रॉर खोला और हीरे की चोरी की है। फिर मेहुल चाबी चोरी के पहले के फुटेजेस देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो फुटेजेस मिसिंग थे। लगता है किसी ने बीच के फुटेजेस डिलीट कर दिए हैं, लेकिन वो कौन हो सकता है? मेहुल तुरंत समझ जाता है कि वो कौन हो सकता है, मालिक, गार्ड या कुक। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? नहीं यार, यही हो सकता है क्योंकि इसी के पास है। सीसीटीवी रूम लॉक था और चाबी गार्ड के पास थी। मतलब सिर्फ गार्ड को उस रूम का एक्सेस था। मतलब सीसीटीवी फुटेजेस को डिलीट सिर्फ गार्ड ही कर सकता था। मेहुल समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है और उसके पास से अंगूठी भी मिल जाती है। इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक लड़की शॉपिंग मॉल के अंदर जाती है। शॉपिंग मॉल के मेन गेट पर एक मशीन लगी हुई थी जिसमें उस लड़की की हाइट 150 सेंटीमीटर दिख रही थी। थोड़ी देर बाद वो लड़की शॉपिंग करके वापस बाहर आती है तो मशीन में उसकी हाइट 148 सेंटीमीटर शो हो रही थी। गेट पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड ये देखकर हैरान रह जाता है। थोड़ी देर पहले हाइट 150 सेंटीमीटर थी और अब 148 सेंटीमीटर कैसे हो गई? हाइट कम कैसे हो सकती है? क्या हुआ होगा लॉजिकल आर्मी? क्या आप सोच के बता सकते हैं? मैंने सही पकड़ा था पहले। जब लड़की अंदर गई थी तो उसने हील्स पहने हुए थे और जब वो बाहर आई तो उसने फ्लैट्स पहने हुए हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। शादी में सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन तभी अचानक लाइट चली जाती है। अंधेरे में सब पे रसगुल्ले की बारिश होने लगती है। किसी के मुंह पे रसगुल्ला पड़ता है तो किसी के शर्ट पे तो किसी के बालों पर। सब एकदम चिकन हो जाते हैं और तभी अचानक लाइट आ जाती है। अब सबके हाथ चेक करते हैं तो किसी के भी हाथ चिकट नहीं होते हैं। तो सवाल ये था कि किसने रसगुल्ले फेंक के मारा? लॉजिकल आर्मी, क्या आप इस सीन को देख के बता सकते हैं रसगुल्ले किसने फेंक के मारा होगा? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। एफ ने मारा है। एफ। ध्यान से देखिए, ये आदमी जहाँ खड़ा हुआ है उसी टेबल के नीचे पॉलीथीन वाले 2 हैंड ग्लव्स पड़े हुए हैं। Oh my God! इसका मतलब उसी ने ये ग्लव्स पहनकर रसगुल्ले फेंके होंगे और लाइट आने से पहले ग्लव्स उतारकर नीचे फेंक दिए, इसलिए उसके हाथ बिल्कुल साफ है। तो क्या आप ये सॉल्व कर पाए थे? मुझे कमेंट में बताइए। चलिए समझ रहे हो आप? ये अगली पहेली देखते हैं। मेहुल के पास एक दिन राजीव नाम के एक आदमी का फोन आता है और वो मेहुल को बताता है कि उसके घर में चोरी हो गई है।
मेहुल उसके घर में पहुंच जाता है तो वो मेहुल को बताता है जब वो ऑफिस से वापस आया तो उसने देखा कि उसके घर से एक एंटीक मूर्ति चोरी हो गई है। राजीव को 3 लोगों पे शक होता है तो मेहुल तीनों को बुलाता है और चोरी के वक्त वो क्या कर रहे थे वो उनसे पूछता है। तो रवि कहता है मैं यहाँ काम करता हूँ, अपना काम करके घर चला गया था और सो गया था, मुझे कुछ नहीं पता है। समीर कहता है मैं अपने घर पे था, आप मुझ पे शक क्यों कर रहे हो, मैं क्या आपको शक्ल से चोर लगता हूँ। तारा कहती है मैं तो राजीव से मिली भी नहीं हूँ, ऑफिस से सीधा मूवी देखने चले गई थी, मुझे इस मूर्ति चोरी के बारे में कुछ नहीं पता है। मेहुल सबकी बातें सुन समझ जाता है कि चोर कौन है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? फटाफट आपका आंसर मुझे कमेंट करके हो बताएं। गया था। उसने नाम लिया था, मुझे नहीं पता किसकी चोरी हुई है। सॉरी 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 सॉरी। लड़की को कितनी मूर्ति की चोरी तारा ने की है। क्योंकि मेहुल ने उसने तो ये सिर्फ बोला उनसे था। पूछा था कि आप चोरी के समय क्या कर रहे हैं, लेकिन तारा को समझा कैसे कि चोरी मूर्ति की हुई है, मतलब चोरी उसी ने की है। उसी ने की मेहुल है। ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता उन्हें है। नाम नहीं देते कि इसकी चोरी नहीं हुई। ओह यार यार ये कितनी औसम है। घर के अंदर एक बहुत बड़ा क्रिमिनल एक आदमी का मर्डर कर देता है। मेहुल को ये बात पता चल जाती है और मेहुल तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। मेहुल वहाँ बहुत सारे लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन डर के कारण कोई क्रिमिनल का नाम नहीं बताता। तभी एक बच्चा वहाँ हिम्मत करके मेहुल को एक पेंटिंग देता है जिसपे एक महिला की उंगलियां बनी हुई थी। पेंटिंग देखते ही मेहुल समझ जाता है कि बाजार में खड़े लोगों में खूनी कौन है। तो क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? क्योंकि उसके नेल्स भी बड़े हैं। याद नहीं होता। उंगलियों को इंग्लिश में कहते हैं फिंगर्स और महिला की फिंगर है मतलब लेडी फिंगर, मतलब भिंडी हुई। इसका मतलब वो बच्चा उस भिंडी वाले की तरफ इशारा कर रहा है। ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक घर में चोरी हो जाती है। उस समय घर में 3 नौकर काम कर रहे थे। तीनों में से एक नौकर को पता था कि चोरी किसने की है, लेकिन वो डायरेक्ट मालिक को नहीं बता सकता था। इसलिए उसने मालिक को चोर का नाम बताने के लिए एक तरकीब सोची। वो अपने मालिक से कहता है मैं 9 सितंबर को मुंबई जाऊंगा और 10 अक्टूबर को वापस आ जाऊंगा। इसके बाद मैं 11 नवंबर को अपने मामा के घर जाऊंगा और लगभग 6 महीने बाद 4 अप्रैल को वापस आ जाऊंगा। अरे लेकिन प्लान चेंज करूंगा और 3 मार्च को वापस आ जाऊंगा। मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अप्रैल और मार्च, ये मंथ का क्लू उसने अपने मालिक को दिया। तो क्या बता सकते हैं तीनों नौकर में से वो कौन से नौकर पे इशारा कर रहा था? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। ये है आंटी सोनम, बीच वाली। सारे मंथ्स का इनिशियल उठाइए, SONAM, मतलब हो गया सोनम। तो नौकर सोनम का नाम बताना चाहता था। मालिक ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है।